हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से 125 प्रश्नों वाली सुपरफास्ट महाअभ्यास। आज की महाअभ्यास संख्या 10 है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ कनिष्क कहाँ है, यानी किस संग्रहालय में संग्रहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। स्टैचू ऑफ कनिष्क जो मूर्ति है यह कहाँ संग्रहित है, मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, नटराज व अर्धनारीश्वर की दो प्राचीन मूर्तियां जिनकी वर्षों पूर्व दक्षिण भारत के मंदिरों से चोरी हुई थी, जिन्हें प्राचीन मूर्तियों की डीलर सुभाष कपूर से लाखों डॉलर में खरीद कर हाल ही में से किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत को वापस दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने डीलर सुभाष कपूर से यह मूर्ति खरीदकर भारत को वापस दिया था। और यह मूर्ति कौन सी है, नटराज व अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो वर्षों पूर्व दक्षिण भारत के मंदिरों से चोरी हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा निर्माणाधीन मंदिर है। तो चंद्रोदय मंदिर जो भारत में स्थित है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा निर्माणाधीन मंदिर है। इसके अभी निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पोर्ट्रेट कलाकार भी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सलमान खान। बाकी ये एक अभिनेता है, और अभिनेता होने के साथ साथ एक्टिंग करने के साथ साथ यह पेंटिंग भी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2002 में बोध गया को यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट पर घोषित किया था कि यह हेरिटेज वाली जगह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति में कुल कितने चित्रों को बनाया है। तो कुल जो है 22 चित्रों को बनाया है नंदलाल बोस ने, किसमें, भारतीय संविधान की मूल प्रति में। अगला प्रश्न है, वंस अपॉन ए टाइम कलाकृति किस कलाकार की है। तो जय कृष्ण अग्रवाल की। तो ऑप्शन ए सही होगा, जय कृष्ण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा। तो द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी, यानी डॉक्टर मुल्कराज आनंद। एक बार फिर से सुनिएगा, डॉक्टर मुल्कराज आनंद जो है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली में सर्वाधिक सौंदर्ययुक्त नारी का चित्रण कहाँ हुआ। तो राजस्थानी शैली में सर्वाधिक सौंदर्ययुक्त नारी का चित्रण कहाँ हुआ है। तो किशनगढ़ शैली में। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण लघु चित्र दीपक राग, भैरवी रागनी तथा चांद देखते युगल प्रेमी का चित्रांकन हुआ है। तो किस शैली में हुआ है। तो ऑप्शन बी सही होगा, बूंदी शैली में यह तीनों चित्र बने हैं, जिसका शीर्षक है दीपक राग, भैरवी रागनी और चांद देखते युगल प्रेमी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली में चित्रित है। तो प्रसिद्ध बनी ठनी जो चित्र है वह किशनगढ़ शैली में चित्रित हुई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, प्रसिद्ध कृति ओट फॉर लव का चित्रण किसने किया है। तो ओट फॉर लव का चित्रण निहाल चंद ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यामतनामा नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। तो न्यामतनामा नामक ग्रंथ जो है यह पाक शास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा, पाक शास्त्र। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। तो औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र जो है यह राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, अमृता कला वीथिका किस शहर में है। तो अमृता आर्ट गैलरी जो है यह गोरखपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है इटली का वयोवृद्ध कलाकार। तो तिसियन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, तिसियन।
इंझा कृति किसकी है? अगला प्रश्न है इंझा कृति किसकी है? तो ऑप्शन सी सही होगा, डीपी धुलिया। डीपी धुलिया की इंझा कृति है, तो ऑप्शन सी सही होगा, डीपी धुलिया। अगला प्रश्न है गीता कपूर कौन है? तो गीता कपूर एक प्रसिद्ध इतिहासकार और कला समीक्षक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो अल्बर्ट ड्यूरर ने। ऑप्शन ए सही होगा, अल्बर्ट ड्यूरर ने द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन नामक पुस्तक की रचना की है। किसने? अल्बर्ट ड्यूरर ने। अगला प्रश्न है स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? तो स्नानार्थी के रचनाकार हैं माइकल एंजिलो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि स्नानार्थी नामक कलाकृतियाँ और भी कलाकारों ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, ग्वेर्निका किस कलाकार की रचना है? तो ग्वेर्निका जो है वह पिकासो की रचना है। इसका निर्माण कार्य किसने किया है? पिकासो ने किया है। अगला प्रश्न है खजुराहो प्रसिद्ध है, तो खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रों के लिए, झीलों व नदियों के लिए। तो देखा जाए तो मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है और मंदिरों के लिए भी, परंतु यह प्रश्न जो है का आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारतीय कला का प्राचीन केंद्र था, तो भारतीय कला का प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी था। अगला प्रश्न है बसोहली शैली का मुख्य विषय था, तो बसोहली शैली का मुख्य विषय क्या था? भानुदत्त की रस मंजरी। भानुदत्त की रस मंजरी, यानी रस मंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त। एक प्रश्न से दो प्रश्न तैयार हो गए। देखिए बसोहली शैली का मुख्य विषय क्या था? तो रस मंजरी था, और रस मंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त। अगला प्रश्न है गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? तो गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं मौला राम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, भारत में वास पद्धति के जनक। तो भारत में वास पद्धति के जनक है अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है पेस्टल रंगों द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित अंकन किसने किया? तो एडगर देगा ने किया था। तो बैले नर्तकियों की जहाँ बात आए तो वहाँ एडगर देगा होगा। अगला प्रश्न है जापानी छाया चित्रों का विशेष महत्व। तो जापानी छायाचित्रों का विशेष महत्व किस वाद में पता चलता है? तो प्रभाववाद में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रभाववादी महिला चित्रकार हैं। तो प्रभाववादी महिला चित्रकार कौन थी? मैरी कैसेट। तो ऑप्शन ए सही होगा, मैरी कैसेट। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? यह तो लगभग सभी को मालूम होगा इसका आंसर। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण करता था। कुतुब मीनार का निर्माण करता कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है बिंदुवादी कला थी। बिंदुवादी कला जो है नव प्रभाववाद थी। अगला प्रश्न है बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? तो मानकू ने चित्रित किया है बसोहली शैली में गीत गोविंद को। अगला प्रश्न है आँख मिचौली चित्र किसने बनाया? आँख मिचौली नामक चित्र के चित्रकार हैं मौला राम। अगला प्रश्न है एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग्स हरसेल्फ कृति में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? तो हैचिंग तकनीक को प्रयोग किया गया है एडगर देगा द्वारा। किसकी रचना के लिए? वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ नामक जो रचना है, इसकी रचना के लिए हैचिंग का प्रयोग किसने किया है? एडगर देगा ने। अगला प्रश्न है ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या था? तो इमेज ऑफ ओबामा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है पहला कैमरा किसने बनाया था? तो जॉन ने बनाया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रभाववादी कला की विशेषता नहीं है। तो प्रभाववादी कला की विशेषता क्या नहीं है? नाटकीय एवं बनावटी दृश्यों का अंकन, क्योंकि यह लोग जो है नाटकीय और बनावटी दृश्यों का अंकन नहीं करते थे, रियलिस्टिक करते थे, स्पॉट पर जाकर ड्राइंग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जापानी छापा चित्रों के प्रमुख कलाकार थे। तो जापानी छापा चित्रों के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो होका साई और हिरोशिया। तो यह दोनों जो है यह जापानी छापा चित्रों के प्रमुख कलाकार थे। तो ऑप्शन ए व बी दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? तो जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने कराया था। अगला प्रश्न है बसोहली शैली का प्रसिद्ध चित्र
माखन चोर कहाँ संग्रहित है? तो बसोहली शैली का प्रसिद्ध चित्र जो है माखन चोर, वह संग्रहित है NC मेहता संग्रहालय, बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का प्रमुख संरक्षक था? तो कांगड़ा शैली का प्रमुख संरक्षक संसार चंद था, यानी संसार चंद, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो कांगड़ा में बहुत ही रंगीन चित्र चित्रित किए गए हैं, इसलिए इसे रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चारागाह में संगीत समूह किसकी रचना है? तो चारागाह में संगीत समूह के रचनाकार हैं जॉर्ज योन जो है, इन्होंने रचना की है संगीत समूह। कहाँ? चारागाह में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रकारों के मुख्य विषय क्या थे? तो प्रभाववादी के चित्रकारों के जो मुख्य विषय थे, प्रकाश व वातावरण। अगला प्रश्न है, घनवाद के प्रणेता थे? तो घनवाद के प्रणेता किसे माना जाता है? पिकासो को। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनाया? तो तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर जो है, उसका निर्माण राजा राज ने प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी सही होगा, राजा राज प्रथम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नयन सुख कहाँ का निवासी था? तो नयन सुख जो है वह गुलेर का निवासी था। ऑप्शन ए सही होगा, गुलेर। किशनगढ़ शैली किसके काल में स्वर्ण युग में पहुंची? तो किशनगढ़ शैली किसके काल में स्वर्ण युग में पहुंची थी? तो सावंत सिंह के काल में। अगला प्रश्न है, अंतिम यात्रा लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया था? तो अंतिम यात्रा लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक द लास्ट सफर नामक कृति है, उसके रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। लास्ट सफ़र और लास्ट जर्नी दोनों में अंतर है, जबकि लास्ट सफ़र वह वेस्टर्न आर्टिस्ट की कलाकृति है और लास्ट जर्नी इंडियन आर्टिस्ट की कलाकृति है। अगला प्रश्न है, मैरिज ए ला मोड किसका चित्र है? तो होगार्थ का। ऑप्शन बी सही होगा, होगार्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिंदुवादी चित्रकार था? तो जॉर्ज सोरा जो है यह बिंदुवादी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कंदरिया महादेव मंदिर पहली बात कहाँ स्थित है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और यह मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो चंदेल राजाओं ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, इसको देखना है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। बाकी बीबी का मकबरा सही है, अकबर का मकबरा सही है, हुमायूं का मकबरा सही है, तो शेरशाह का मकबरा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह का मकबरा आगरा में नहीं है, सासाराम बिहार में है। अगला प्रश्न है, उर्बिनो की वीनस शीर्षक से बना चित्र किसका है? तो तीसियन का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था? तो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई का चित्रण किसके समय हुआ? तो बिहारी सतसई का जो चित्रण है वह किसके समय हुआ था? क्वेश्चन नंबर 59 है ये। तो ईश्वरी सिंह के समय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 60, प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान था? तो प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान था जापानी छापा चित्रों का। अगला प्रश्न है, मसरूर शैली उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? तो कांगड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोरासाको में हुआ था। जोरासाको में हुआ था। कहाँ? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, द टेम्पेस्ट यानी आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र जो है किसका है? तो जॉर्जियोन का है। ऑप्शन बी सही होगा, द टेम्पेस्ट यानी आंधी नामक जो प्रसिद्ध चित्र है इसके रचनाकार हैं जॉर्जियोन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, रोमांसवाद का जनक था? तो रोमांसवाद का जनक कौन था? थियोडोर जेरिको।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भांड का आनंदोत्सव किसका चित्र है? तो भांड का आनंदोत्सव चित्र के चित्रकार हैं वान गॉग और जॉन मीरो। तो यह क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, सर्च करके देख करके अपनी नोट्स बुक में। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर थोड़ा डाउटफुल है, आप लोग हेल्प करिएगा इसका आंसर बताने के लिए। बाकी हमें मिलता है तो हम ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप सभी को सूचित करेंगे। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की रिजोल्यूशन को क्या कहते हैं? तो DPI कहते हैं, DPI ऑप्शन बी सही होगा, DPI। अगला प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं, 34। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो एक बार प्रश्न फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 का। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नरसिंह वर्मन, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था रथ मंदिर का निर्माण। यानी महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्याकृतियों को ठोस रूप में चित्रित किया है? तो स्यूरत ने सर्वप्रथम मनुष्याकृतियों को ठोस रूप में चित्रित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कुर्बे था, कुर्बे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा के चित्रकार हैं कलाकार द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, दोमीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है यह दिल्ली में स्थित है। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है? तो स्नान स्थल जो है नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है। और सूर्योदय का प्रभाव नामक जो चित्र है उसी के नाम पर प्रभाववाद का नामकरण हुआ था और वह प्रभाववाद का पहला चित्र था और यह नव प्रभाववाद का पहला चित्र है, स्नान स्थल। अगला प्रश्न है, चंबा क्यों प्रसिद्ध है? तो चंबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रुमालों के लिए, हैंकी यानी रुमालों के लिए, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, बनी ठनी का चित्रण किसने किया? तो बनी ठनी का चित्रकार हैं निहाल चंद। अगला प्रश्न है, बहुत ही फास्ट करेंगे, पुनरुत्थानकालीन कलाकार ड्यूरर कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का आरंभ किस देश में हुआ था? तो बरोक शैली का आरंभ जो है इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा था? फ्रांस की क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न संख्या 80, किस यूरोपीय कलाविद से आधुनिक भारतीय छात्र अधिक प्रचलित हैं? हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? तो मोलाराम जो है यह गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं। भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैना देवी किसकी बहन थी? अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। अगला प्रश्न है, द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? तो द स्कूल ऑफ एथेंस रैफेल की कृति है, ऑप्शन ए सही होगा, रैफेल। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? तो यूनानी शैली का प्रभाव था। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला का जन्मदाता था? तो आधुनिक कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? सेजान को। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ बना है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में बना है। ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू टेस्टामेंट नामक पुस्तक के आधार पर ईसा मसीह का जीवन चरित्र किया गया है। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल का था और साहित्य का स्वर्ण युग अगर पूछे तो अकबर के समय का। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी एतमादुद्दौला का मकबरा जो है यह पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। अगला प्रश्न है, गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था तो राजा गोवर्धन के समय। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92, कला देवी का रेखा चित्र कहाँ से प्राप्त है तो गुलेर शैली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ संग्रहित है तो म्यूनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद। तो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। किनके चित्र? असित कुमार हल्दर के, बद्रीनाथ आर्य के, निकोलस रोरिक के और सुधीर रंजन खस्तगीर के, और भी अन्य कई कलाकार हैं जिनकी यहाँ पे पेंटिंगें संग्रहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है बनी ठनी। तो बनी ठनी जो है यह भारतीय मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है तो भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, युद्ध की विभीषिकाएँ नामक चित्र किसने बनाया है तो स्पेनिश चित्रकार गोया ने बनाया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, ला ग्रांडे जैते द्वीप पर एक रविवारीय अपराह्न किसकी रचना है तो स्यूरा की रचना है। अगला प्रश्न है, डायना का स्नान किसका विख्यात चित्र है तो बुस्से का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 क्वेश्चन नंबर 100, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया तो अशोक ने किया था, सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक था तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो मेगास्थनीज के द्वारा। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक हैं तो बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है तो मोने की रचना है सूर्योदय का प्रभाव, और इसी के नाम के आधार पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी तो 483 ईसा पूर्व में की गई थी। बुद्ध का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है तो चित्रकारी से है। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का जन्म हुआ था तो लोक कला तथा मुगल कला के मिलन से बसोहली शैली का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय था तो राजा कृपाल पाल के समय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईसाई पूजा गृह का पूर्ण विकसित स्वरूप कौन सा है तो बेसिलिका जो है यह ईसाई पूजा गृह का पूर्ण विकसित रूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113, भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। ऑप्शन ए सही होगा, बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा तो चीनी शैली का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया तो शिव सिंह ने। अगला प्रश्न है, बंगाल के पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन थे तो अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 118, बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना की गई थी तो 1854 में 1854 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है बंगाल शैली। अगला प्रश्न है, ब्लू न्यूड 1899 से 1999 की रचना चित्रकारी किसने की है तो हेनरी मैथिस ने की है। अगला प्रश्न है,
अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है? तो बंगाल है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई? तो जहांगीर ने, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? तो पेरिस में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, ब्लो पॉटरी कला के उस्ताद पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? तो जयपुर से। तो कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।